तो अदामस की अभी तक की कहानी में हमने देखा मैनेजर ली मरने ही वाला होता है कि तभी हेसोंग के नए मालिक ने मैनेजर ली को बचा लिया था। और तो और ऑफिसर कांग ने भी रिजाइन कर दिया था और एनएसआई बंद हो चुकी थी। वहीं मिस्टर चोई को जैसे ही पता चलता है ऑफिसर कांग ने रिजाइन कर दिया है और एनएसआई बंद हो चुकी है, तो मिस्टर चोई गुस्से में जाकर चेयरमैन कॉन को गोली मार देता है। वहीं प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को ली चांगू की पूरी हिस्ट्री पता चल चुकी होती है, पर असली अदामस अभी भी गायब थी, क्योंकि असली अदामस की लोकेशन सिर्फ ली चांगू को पता थी। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग जैसे ही ली चांगू से बात करके निकलता है तभी प्रोसिक्यूटर सॉन्ग मिस्टर हा को कॉल करता है, लेकिन मिस्टर हा का कॉल नहीं लग रहा होता है। हम देखते हैं मिस्टर हा और ली चांगू किडनैप हो चुके होते हैं, लेकिन असली अदामस कहाँ है और प्रोसिक्यूटर सॉन्ग के डैड सॉन्ग सुनो को किसने मारा, अदामस की पूरी कहानी इसी पर टिकी हुई थी। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग के डैड के कातिल का तो हमें पता चल गया था, अब हमें ये देखना है मैनेजर ली को सजा मिलती है या नहीं और असली अदामस फाइनली किसके हाथों लगता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर दीजिए। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेकेंड्स। तो चलिए अदामस की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। युनजू को जैसे ही पता चलती है चेयरमैन को गोली लगी है, युनजू भागता हुआ हॉस्पिटल आता है और एजेंट पार्क को एक घूसा देता है। तभी एजेंट पार्क युनजू को बताता है चेयरमैन को गोली मिस्टर चोई ने मारा है। तभी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स युनजू को बताते हैं चेयरमैन फिलहाल खतरे से बाहर है। युनजू चेयरमैन के साथ बैठा ही होता है, तभी मिस हेसू के डैड युनजू को बोलते हैं चेयरमैन जल्द ही ठीक हो जाएंगे, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इन्हें बचाने में। तभी युनजू रिएक्ट करते हुए बोलता है नहीं, जान लगाने की जरूरत नहीं है, बस इनकी सांसें चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अभी कंपनी मेरे नाम नहीं हुई है। तभी मिस हेसू के डैड वहाँ से चले जाते हैं और मिस हेसू वहाँ आती है और चेयरमैन को जिंदा देखकर रिएक्ट करते हुए बोलती है इतनी गोली खाने के बाद भी ये जिंदा है। तभी युनजू भड़क जाता है और मिस हेसू को चुप रहने को बोलता है, जिस पर मिस हेसू युनजू को बोलती है मेरे से ज्यादा तो तुम अपने डैड के मरने का वेट कर रहे हो, चेयरमैन के जाने के बाद तुम सब कुछ अकेले संभाल पाओगे। ये बात तो तुम भी जानते हो कि लोग तुम्हें चेयरमैन की वजह से इज्जत देते हैं, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तभी युनजू बोलता है हेसोंग का मालिक बनने दो मुझे, उसके बाद जो मुझे इज्जत नहीं देता है मैं उन सबको मार दूंगा और इसकी शुरुआत मैं तुम ही से करूंगा। जिस पर मिस हेसू रिएक्ट करते हुए बोलती है मुझे इंतजार रहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर हा और ली चांगू के पास जेल का ही एक ऑफिसर आता है और ली चांगू से असली अदामस की लोकेशन पूछ रहा होता है, जिस पर ली चांगू रिप्लाई करते हुए बोलता है असली अदामस कहाँ है मुझे भी नहीं पता है। तभी वो ऑफिसर मिस्टर हा के हाथ पर एक हथौड़ा मारता है। वहीं प्रोसिक्यूटर सॉन्ग और किम सियो ही मिस्टर हा की लोकेशन को ट्रेस करते हुए मिस्टर हा के पास पहुंच ही रहे होते हैं। तब तक वो ऑफिसर मिस्टर हा को हथौड़े से मारे जा रहा होता है और अदामस की लोकेशन पूछ रहा होता है। ली चांगू के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए ली चांगू कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। मिस्टर हा की हालत अब काफी बिगड़ चुकी होती है। ली चांगू ये सब देख अपने हथकड़ी को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं एनएसआई की अंडरकवर टीम प्रोसिक्यूटर सॉन्ग और किम सियो ही कंटेनर वाले एरिया में पहुंच चुके होते हैं और मिस्टर हा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी ली चांगू की हथकड़ी खुल जाती है, जिसे देख उस ऑफिसर की फट चुकी होती है। एनएसआई की टीम मिस्टर हा को ढूंढ ही रही होती है कि तभी अचानक उन्हें एक कंटेनर से आवाज सुनाई देती है। आप ऑडियंस को तो समझ आ चुकी होगी ये आवाज किस चीज की थी। जी हाँ, ये उस ऑफिसर की धुलाई की आवाज थी। कंटेनर का गेट जैसे ही खुलता है तभी कंटेनर में से ली चांगू और मिस्टर हा बाहर निकलते हैं और कंटेनर में उस ऑफिसर की डेड बॉडी पड़ी होती है। जिस पर ऑफिसर हान ली चांगू से पूछता है अंदर कंटेनर में कौन है, जिस पर ली चांगू बताता है अंदर मरा हुआ टीम ए का एजेंट है। अगले सीन में हम किम सियो ही और प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को बात करते हुए देखते हैं, जहां किम सियो ही प्रोसिक्यूटर सॉन्ग पर काफी गुस्सा कर रही होती है और बोलती है तुम्हें इतना भी टाइम नहीं मिला कि तुम मुझे बता सको कि ली चांगू तुम्हारे असली डैड हैं। तभी प्रोसिक्यूटर सॉन्ग रिएक्ट करते हुए बोलता है ली चांगू मेरे डैड हैं, ये बात मेरे लिए मैटर ही नहीं करती है, क्योंकि मैंने हमेशा से सॉन्ग सुनो को ही अपना डैड माना है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और ये बात मुझे भी कल ही पता चली है कि ली चांगू मेरे असली डैड हैं। मैं बस अपने डैड के कातिल को सजा दिलवाना चाहता हूँ। तभी वहाँ ली चांगू भी आ चुका होता है और प्रोसिक्यूटर सॉन्ग की बातों को सुन लेता है और रिप्लाई करते हुए बोलता है जैसे ही ये सब खत्म होगी और मैनेजर ली पकड़ा जाएगा तब मैं वापस जेल में चला जाऊंगा। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग, किम सियो ही और ली चांगू आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मिस्टर चोई और ऑफिसर हान भी वहाँ आ चुके होते हैं, जहाँ मिस्टर चोई प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को बताता है एनएसआई अब बंद हो चुकी है
अब सिर्फ आप 3 और मेरे कुछ जूनियर्स ही बचे हैं और अभी से हम तुम्हारे साथ हैं। तभी प्रोसिक्यूटर सॉन्ग रिप्लाई करते हुए बोलता है, मिस्टर चोई आप यहाँ कैसे? हेसोंग ने आपको निकाल दिया क्या? तभी मिस्टर चोई प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को बताता है, उनके निकालने से पहले ही मैं निकल गया क्योंकि मैंने चेयरमैन कॉन को गोली मारी है। ये सुन प्रोसिक्यूटर सॉन्ग शॉक हो जाता है। तभी मिस्टर चोई बताता है, मैं चेयरमैन को जान से मारने के लिए गया था लेकिन वो बच गया। मिस्टर चोई प्रोसिक्यूटर सॉन्ग से आगे की प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर प्रोसिक्यूटर सॉन्ग बताता है, टीम ए को ली चांगू से बेहतर कोई नहीं जानता है। हम टीम ए के पुराने केसेस की छानबीन करेंगे और उनके हेडक्वार्टर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें कोई न कोई सबूत तो मिल ही जाएगी। हम देखते हैं एनएसआई की पूरी टीम और प्रोसिक्यूटर सॉन्ग गन के साथ रेडी हो रहे होते हैं। एनएसआई की टीम किसी रूल्स और प्रोटोकॉल को मानने को तैयार नहीं होती है क्योंकि रूल्स के चक्कर में ही एनएसआई ने बहुत सारे एजेंट्स खो दिए थे, इसलिए अब जरूरत पड़ने पर सीधे एनकाउंटर। ये सब देख किम सियो ही रिएक्ट करते हुए बोलती है, क्या हम उन्हें मारने के लिए कोई और रास्ता नहीं अपना सकते हैं? तभी वहाँ मिस्टर हा आता है और सभी को बताता है, एक आसान रास्ता है जिससे हम मैनेजर ली को सजा दिलवा सकते हैं। तभी मिस्टर चोई रिएक्ट करते हुए बोलता है, मैनेजर ली मर चुका है, मैंने खुद उसे मारा है। तभी मिस्टर हा रिप्लाई करते हुए बोलता है, मैनेजर ली अभी जिंदा है। तभी हम मिस्टर हा और मिस हेसू की फ्लैशबैक देखते हैं, जहां मिस हेसू मिस्टर हा से डील करने को आई होती है और मिस्टर हा को असली अदामस ढूंढ कर लाने को बोलती है, जिस पर बदले में मिस्टर हा मिस हेसू से मैनेजर ली को बचाने को बोलता है, क्योंकि मिस्टर हा को समझ आ चुकी होती है चेयरमैन मैनेजर ली को मारने वाले हैं और चेयरमैन ने नकली अदामस को भी तोड़ दिया था जिसमें सोंग सुन्हो का खून लगा हुआ था, और तो और उन्होंने सारे सबूत भी मिटा दिए थे। अब बस बचा है असली कातिल यानी मैनेजर ली, आपको उसे बचाना होगा। प्रेजेंट में मिस्टर हा मिस हेसू के साथ हुई डील के बारे में सभी को बता रहा होता है, जिसे सुन प्रोसिक्यूटर सॉन्ग काफी भड़क जाता है और मिस्टर हा को बोलता है, तूने उस ली को क्यों बचाया? तभी मिस्टर हा प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को बोलता है, मैं उसे सजा दिलवाऊंगा, जिस पर प्रोसिक्यूटर सॉन्ग रिएक्ट करते हुए बोलता है, उसे उसकी सजा मिलने ही वाली थी पर तूने उसे बचा लिया। मिस्टर चोई प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को लेकर बाहर जाता है। तभी ली चांगू मिस्टर हा को बोलता है, तुमने गलती कर दी, तुम्हें मैनेजर ली को नहीं बचाना चाहिए था। तभी मिस्टर हा ली चांगू से पूछता है, बताइए अदामस कहाँ पर है? तभी ली चांगू बोलता है, अदामस मिलने के बाद वो लड़की हम सबको मार देगी, इसलिए हम अदामस को तभी बाहर लाएंगे जब हम टीम ए को खत्म कर देंगे, वही सही वक्त होगा। अगर हमने अभी अदामस बाहर निकाला तो हम सब खतरे में आ जाएंगे। तभी वहाँ प्रोसिक्यूटर सॉन्ग आता है और मिस्टर हा और किम सियोही को इन सब लफड़ों से दूर रहने को बोलता है। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग मिस्टर हा को ली चांगू वाले इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग भेजता है और उसे सुनने को बोलता है। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग मिस्टर हा को बोलता है, ली चांगू ने अदामस को डैड के कत्ल वाले दिन ही छिपाया होगा, तू असली अदामस ढूंढने की कोशिश कर और मैं टीम मैनेजर ली को पकड़ता हूँ। तभी किम सियोही प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को अपना ध्यान रखने को बोलती है। मिस्टर हा और किम सियोही मिस्टर हा के घर जाते हैं, जहाँ डोंगरिम मिस्टर हा के घायल हाथों को देख काफी घबरा जाता है। मिस्टर हा ली चांगू वाली इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनेजर ली नए मालिक से मिलने के लिए हेसोंग हाउस में आता है, जहां मिस हेसू हेसोंग की मालकिन बनी बैठी होती है। मैनेजर ली मिस हेसू को उसे बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। तभी मिस हेसू टीम मैनेजर ली को बताती है, चेयरमैन कॉन टीम ए को बंद करने वाले थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं टीम ए को पार्टनर बनाऊंगी। तभी मैनेजर ली बोलता है, इसके लिए तो आपको हेसोंग की मालकिन बनना पड़ेगा। हम देखते हैं फिलहाल हेसोंग को मिस हेसू कंट्रोल कर रही होती है, जबकि हेसोंग को चेयरमैन के बड़े बेटे कॉन युंजू को कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन कॉन युंजू तो चेयरमैन के मरने का इंतजार कर रहा होता है। तभी युंजू के पास सन आती है। युंजू सन को मिस हेसू को मारने का ऑर्डर देता है। वहीं मिस हेसू मैनेजर ली से एक डील करती है, जिसमें मिस हेसू मैनेजर ली को एनएसआई को जड़ से खत्म करने को बोलती है और बदले में मैनेजर ली मिस हेसू से प्रोसिक्यूटर सॉन्ग मांगता है और बोलता है, मुझे बस प्रोसिक्यूटर सॉन्ग की जान लेनी है क्योंकि उसने मेरे भाई को मारा है। अगले सीन में हम देखते हैं एनएसआई ने टीम ए के सारे फाइल्स को निकाल दिया था और वहाँ के मेंबर्स एक के बाद एक सारे फाइल्स को चेक कर रहे होते हैं, जहाँ प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को पुलिस ऑफिसर कोमिन की लिखी हुई रिपोर्ट दिखती है और उस रिपोर्ट से उन्हें एक नंबर मिलता है और वो नंबर टीम ए के पुराने बेस के लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पूरी एनएसआई की टीम टीम ए के पुराने बेस पर पहुंचती है, जहां प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को बहुत सारे ड्रम्स दिखते हैं और उन ड्रम्स में हड्डियां पड़ी होती है, जिसे देख प्रोसिक्यूटर सॉन्ग काफी डर जाता है और मिस्टर चोई को इन्फॉर्म करते हुए अपने पास बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस हेसू चेयरमैन से मिलने को आई होती है और इस बार मिस हेसू मिस कॉन को साथ लेकर आती है। तभी हमें समझ आता है हॉस्पिटल में मिस कॉन को मिस हेसू नहीं बचाया था और जिस टीम ए के मेंबर ने डॉक्टर को मारा था वो मेंबर हेसू के ऑर्डर पर ही काम कर रहा था।
हम देखते हैं पूरी टीम ए अब हेसू के ऑर्डर्स पर काम कर रही थी और युंजू के लिए सिर्फ सन काम कर रही होती है। युंजू के हाथ से सब कुछ छूटे जा रहा होता है क्योंकि हेसोंग को मिस हेसू कंट्रोल कर रही होती है। हम देखते हैं मिस कॉन चेयरमैन के सीने पर चाकू मार देती है और रोना शुरू कर देती है। तभी हम चलते हैं फ्लैशबैक में, जहां हमने देखा था सालगिरह वाले दिन मिस कॉन ने चेयरमैन को सभी के सामने कातिल बोल दिया था और सवाल ये था मिस कॉन चेयरमैन को क्यों फंसा रही थी। हमने देखा था मिस्टर हा जब मिस कॉन को चेयरमैन के खिलाफ भड़का रहा था, ये बोलते हुए कि आपके बेटे ने सुसाइड नहीं की होगी, उसे चेयरमैन ने मारा होगा। तभी मिस कॉन को मिस्टर हा की बातें बकवास लग रही थी, पर मिस कॉन चेयरमैन को अच्छे से जानती थी, इसलिए मिस कॉन को समझ आता है मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं की थी, उसे चेयरमैन कॉन ने मारकर उसका दिल निकाल लिया अपने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए और मेरे बेटे को फांसी पर लटका दिया। इसलिए मिस कॉन अब चेयरमैन को फंसाना या सीधा मारना ही चाह रही होती है अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। और फाइनली मिस कॉन चेयरमैन को अपने हाथों से मार देती हैं, जिससे कि मिस कॉन का बदला पूरा हो चुका होता है। हम देखते हैं युंजू अपनी गाड़ी में बैठे नशा कर रहा होता है। तभी युंजू के पास सेक्रेटरी यून का मैसेज आता है, गार्ड्स मुझे चेयरमैन के पास जाने से रोक रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। मैसेज देख युंजू भागता हुआ हॉस्पिटल में आता है और चेयरमैन के पास पहुंचता है। तभी हेसू और उसके डैड वहीं मौजूद होते हैं और युंजू को बताते हैं चेयरमैन की बॉडी में इन्फेक्शन फैल रही थी, जिससे चेयरमैन नहीं लड़ सके और इनकी मौत हो गई। युंजू चेयरमैन को देख रोना शुरू कर देता है और यून भी इमोशनल हो चुकी थी। तभी मिस हेसू युंजू को बोलती है तुम इतना रोगे तो लोग तुम्हारे नाटक को असलियत समझ बैठेंगे। तभी युंजू बोलता है तो डैड को तुमने मारा, इस बार तो तुम पकड़ी भी नहीं गई। तभी हेसू का डैड बोलता है चेयरमैन सर्जरी से रिकवरी नहीं कर पाए थे, इसीलिए इनकी मौत हो गई। जिस पर युंजू रिएक्ट करते हुए बोलता है बकवास मत कर और चुपचाप निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे भी डैड के पास भेज दूंगा। अब फाइनली चेयरमैन कॉन मर चुके होते हैं। युंजू अपने सेक्रेटरी को एरेस के शेयर होल्डर्स यानी मैनेजमेंट सपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग अरेंज करने को बोलता है। युंजू जैसे ही मीटिंग के लिए जाता है, हम देखते हैं मीटिंग हॉल पूरी की पूरी खाली होती है। युंजू का सेक्रेटरी युंजू को कॉल करके बताता है मिस हेसू ने मैनेजमेंट सपोर्ट डिपार्टमेंट को अपनी तरफ कर लिया है। दूसरी तरफ मैनेजमेंट सपोर्ट डिपार्टमेंट के सारे मेंबर्स आ चुके होते हैं। मैनेजर ली सभी मेंबर्स को हेसोंग के नए चेयरमैन मिस हेसू से मिलवाता है और बताता है आज से टीम ए मिस हेसू को सपोर्ट करेगी। तभी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का एक मेंबर रिएक्ट करते हुए बोलता है आप किसी को भी ले आओगे और हम उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, हमें पागल समझाए क्या। तभी मिस हेसू बोलती है मैं यहाँ आप लोगों को पार्टनर्स बनाने आई हूँ और आपको अच्छे से पता होना चाहिए आप किसके कंट्रोल में हैं। उम्मीद है हम मिलकर अच्छे से काम करेंगे। हम देखते हैं एनएसआई की टीम को टीम ए के पुराने बेस पर बहुत सारी हड्डियां दिखती है, जिससे पता चलता है इस बिल्डिंग का इस्तेमाल टीम ए डेड बॉडी को छिपाने के लिए करती थी। बिल्डिंग में एनएसआई को कुछ पुराने पेपर्स भी दिखते हैं जो कि टीम ए के खिलाफ बहुत बड़े सबूत थे। पूरी टीम उन पेपर्स को चेक कर रही होती है। तभी प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को किम सियोही का कॉल आता है, जहाँ सियोही बता रही होती है उसे टीम ए की करंट बेस मिल गई है, जहाँ उसे किडनैप करके रखा गया था। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग टीम ए के करंट बेस के बारे में एनएसआई को बताता है। तभी मिस्टर चोई टीम ए पर हमला करने को बोलता है। हम देखते हैं मिस्टर हा प्रोसिक्यूटर सॉन्ग से मिलने को आता है और बताता है मैंने ली चांगू वाली इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग सुनी, मैं मिस हेसू की डील को पूरा करने वाला हूँ। तभी प्रोसिक्यूटर सॉन्ग रिएक्ट करते हुए बोलता है डील तो तभी होगी ना जब अदामस मिलेगा। तभी मिस्टर हा प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को बताता है ली चांगू की रिकॉर्डिंग को सुनकर मुझे समझ आ गया है कि अदामस कहाँ पर है, बस एक बारी चेक करके कंफर्म करना है। जिस पर प्रोसिक्यूटर सॉन्ग मिस्टर हा को बोलता है तो तूने आने से पहले चेक क्यों नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अभी जाकर चेक कर लेते हैं। तभी मिस्टर हा प्रोसिक्यूटर सॉन्ग से उसके फेवरेट खिलौने के बारे में पूछता है, जिस पर प्रोसिक्यूटर सॉन्ग मिस्टर हा से पूछता है तुझे वो खिलौना क्यों चाहिए। तभी मिस्टर हा प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को बताता है रिकॉर्डिंग में ली चांगू ने कहा वो घर देर से आया था, जबकि उस दिन चेयरमैन ने अदामस की लॉन्च की पार्टी रखी थी और ली चांगू अदामस चुरा कर सबसे पहले पार्टी से निकला था। फिर ली चांगू ने घर आने में इतनी देरी क्यों कर दी। मिस्टर हा प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को बोलता है तुम्हें वो बॉक्स याद है जिसमें तुम्हारी फेवरेट टॉय थी। वो बॉक्स डैड ने नहीं बल्कि ली चांगू ने हमारे घर पर रखी थी और उसी खिलौने में अदामस छिपा हुआ है। ली चांगू देर से घर इसलिए आया था क्योंकि वो असली अदामस को छिपाने में बिजी था और ली चांगू ने असली अदामस को तुम्हारे फेवरेट खिलौने में डालकर हमारे घर में छोड़ दिया और हमें लग रहा था वो बॉक्स डैड ने भेजा है। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को उस खिलौने से बहुत लगाव था क्योंकि प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को वो खिलौना डैड ने दिया था। मिस्टर हा की बातों को सुन प्रोसिक्यूटर सॉन्ग काफी इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ ली चांगू भी आ चुका होता है। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग ली चांगू से पूछता है क्या ये खिलौना आपने मेरे घर पर रखा था, जिस पर ली चांगू
रिप्लाई करते हुए बोलता है, हाँ मैंने ही रखा था, मैं बस तुम लोगों की मदद करना चाहता था और कुछ नहीं। तभी प्रोसिक्यूटर सॉन्ग रोते हुए ली चांगू को बोलता है, आप इतनी खतरनाक चीज को अपने बेटे के खिलौने में कैसे रख सकते हैं? चेयरमैन को पता चलता तो वो हम सबको मार देते। तभी प्रोसिक्यूटर सॉन्ग वहीं खिलौने को तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर हा ली चांगू को बताता है, मैं अदामस को इसलिए नहीं ढूंढ रहा था ताकि मैं आपको बचा सकूं। मैं अदामस को इसलिए ढूंढ रहा था ताकि मैं अपने डैड के असली कातिल को पकड़ सकूं। पर मेरा अदामस के पीछे पड़ने का एक कारण सोंग सुयोन भी था। सोंग सुयोन हमेशा खुद को कोसता था क्योंकि उसे लगता था डैड की मौत उसी की वजह से हुई है। उसे लगता था वो खिलौना डैड ने पैसे ना रहने के बावजूद दिया था और जब वो उस खिलौने के पैसे कमाने गए तभी उन्हें किसी ने मार दिया। पर आज आपने बोला कि वो खिलौना आपने वहाँ रखा था, तो सोंग की उस खिलौने के लिए सारी फीलिंग्स ही मर गई। पर ये एक तरह से अच्छा हुआ क्योंकि सोंग अब खुद को कोसना बंद कर देगा। हम देखते हैं प्रोसिक्यूटर सोंग जाकर मिस्टर चोई और सभी को बताता है, हमें मिस हेसू से डील करनी होगी अदामस के बदले मैनेजर ली को हमें सौंपने के लिए, क्योंकि हमें असली अदामस मिल चुकी है। प्रोसिक्यूटर सोंग की बातों को सुन वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं मिस्टर हा मिस हेसू से डील करने को आया होता है, जहाँ मिस्टर हा मिस हेसू से डील के अनुसार अदामस के बदले मैनेजर ली को मांगता है और मिस हेसू को बताता है, मुझे असली अदामस मिल चुकी है। तभी मिस हेसू डील के लिए मान जाती है। वहीं एनएसआई की टीम असली अदामस को निहार रही होती है क्योंकि असली अदामस सामने से और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। वहीं हम मिस्टर हा और प्रोसिक्यूटर सोंग को बात करते हुए देखते हैं, जहां मिस्टर हा प्रोसिक्यूटर सोंग को ली चांगू को माफ करने को बोल रहा होता है, जिस पर प्रोसिक्यूटर सोंग बोलता है, मैं ली चांगू को कभी माफ नहीं करूंगा और उसके सारे गुनाहों की सजा मैं उसे दिलवाऊंगा क्योंकि मैंने हमेशा से सोंग सुनो को ही अपना डैड माना है। तू हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश मत कर। तभी मिस्टर हा बोलता है, तू कहीं ना कहीं मिस्टर ली चांगू को अपना डैड मानता है। तभी प्रोसिक्यूटर सोंग और मिस्टर हा दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर रो रहे होते हैं। ये सब ली चांगू भी देख लेता है और उन दोनों को प्यार से एक दूसरे के साथ देख काफी खुश होता है। हम देखते हैं एनएसआई की टीम ए के करंट बेस पर हमला करने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ प्रोसिक्यूटर सोंग आता है और सभी को निकलने के लिए बोलता है। पूरी एनएसआई की टीम जैसे ही अपने सीक्रेट बेस से बाहर निकलती है तभी उन पर टीम ए के एजेंट्स हमला कर देते हैं। फाइट में एनएसआई की एक फीमेल एजेंट मारी जाती है, लेकिन मरते मरते वो फीमेल एजेंट मिस योही को कॉल करके बता देती है कि हमारे बेस पर टीम ए ने हमला कर दिया है। वहीं मिस्टर चोई काफी गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि ये एनएसआई की एक सीक्रेट बेस थी जिसके बारे में उनके मेंबर्स के अलावा किसी को पता नहीं था। तभी हमें समझ आता है एनएसआई की टीम में फिलहाल कोई गद्दार मौजूद है जिसने खबर बाहर लीक की है और वो कौन है जल्द ही हमें पता चलने वाला है। प्रोसिक्यूटर सोंग, मिस्टर चोई, ऑफिसर हान, ली चांगू और एक एजेंट सभी एक रूम में बंद पोजीशन लिए खड़े होते हैं और टीम ए उसी रूम के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं एनएसआई का ही एक एजेंट मिस्टर हा पर बंदूक तान देता है और यहाँ हमें मिल जाता है एनएसआई में छिपा गद्दार जिसने खबर बाहर लीक की थी कि एनएसआई टीम ए पर हमला करने वाली है। तभी ली चांगू प्रोसिक्यूटर सोंग को बचाने की कोशिश में उस एजेंट से भिड़ जाता है। ली चांगू और वो एजेंट लड़ ही रहे होते हैं तभी मिस्टर चोई उस एजेंट को गोली मार देता है, लेकिन मरते मरते उस एजेंट ने ली चांगू को भी गोली मार दिया होता है जिससे कि वहीं ली चांगू की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बाहर से टीम ए कंटिन्यूअसली गेट तोड़ने की कोशिश किए जा रही होती है। मिस्टर चोई और हान फिर से पोजीशन ले लेते हैं और टीम ए के अंदर घुसने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सियोही और ऑफिसर कांग फोर्स के साथ वहां आ चुके होते हैं और एनएसआई के बचे खुचे मेंबर्स को बचा लेते हैं। प्रोसिक्यूटर सोंग को देख सियोही को समझ आता है ये प्रोसिक्यूटर सोंग नहीं है, मिस्टर हा है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां प्रोसिक्यूटर सोंग मिस्टर हा को उसकी जगह लेकर एनएसआई के साथ जाने को बोल रहा होता है और मिस्टर हा को इन सब चीजों में फंसाने के लिए माफी मांग रहा होता है। प्रोसिक्यूटर सोंग मिस्टर हा को बोलता है आज मैनेजर ली को पकड़कर असली कातिल का किस्सा खत्म कर ही देते हैं और बताता है मैं टीम ए के बेस पर जा रहा हूँ। प्रेजेंट में सियोही मिस्टर हा से प्रोसिक्यूटर सोंग के बारे में पूछती है, जिस पर मिस्टर हा बताता है सोंग सुयोन टीम ए के बेस पर गया है क्योंकि अभी बेस पर कोई भी नहीं होगा, जिस पर सियोही रिएक्ट करते हुए बोलती है प्रोसिक्यूटर सोंग टीम ए के बेस पर अकेले कैसे जा सकता है। तभी मिस्टर हा को रियलाइज होती है अभी टीम ए ने हम पर हमला किया लेकिन मुझे मैनेजर ली कहीं नहीं दिखा, जिसका मतलब वो अभी भी बेस पर ही है। मिस्टर हा सभी को बताता है हमें जल्द से जल्द टीम ए के बेस पर पहुंचना होगा, सोंग सुयोन खतरे
में है। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को लग रहा होता है टीम ए चेयरमैन कॉन के फ्यूनरल में गई होगी, इसलिए बेस खाली होगी, पर असल में तो टीम ए ने एनएसआई पर हमला कर दिया था और मैनेजर ली बेस पर अकेले प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को मारने के लिए घात लगाए बैठा होता है और प्रोसिक्यूटर सॉन्ग के आने का इंतजार कर रहा होता है। और प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को इन सब चीजों की भनक तक नहीं थी और प्रोसिक्यूटर सॉन्ग टीम ए के बेस में एंटर कर चुका होता है। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग जैसे ही बिल्डिंग में एंटर करता है तभी हम देखते हैं वहाँ की लाइटें अचानक बंद हो जाती है और कोई प्रोसिक्यूटर सॉन्ग पर फायर करता है। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग काफी डरा हुआ होता है और रैंडम फायर्स कर रहा होता है। तभी मैनेजर ली प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को गोली मारता है और प्रोसिक्यूटर सॉन्ग के सामने आता है। मैनेजर ली सॉन्ग को बताता है, पता है तू क्यों मरने वाला है? क्योंकि तूने मेरे भाई जूनहो को मारा था, मरते मरते ये नाम याद रखना। तभी प्रोसिक्यूटर सॉन्ग मैनेजर ली पर हमला करता है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर सॉन्ग फिर से पकड़ा जाता है। मैनेजर ली प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को बताता है 22 साल पहले तुम्हारे डैड को मैंने ही मारा था और आज उसके बेटे को भी मैं ही मार रहा हूँ, क्या किस्मत है मेरी। ये बोलते हुए मैनेजर ली सीधा प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को मार ही डालता है। वहीं मिस्टर हा और किम सियो ही प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को बचाने के लिए निकल चुके होते हैं। रास्ते में उन्हें लोकेशन के थ्रू पता चलता है प्रोसिक्यूटर सॉन्ग फिलहाल बीच समुद्र में है। तभी मिस्टर हा को समझ आता है मैनेजर ली ने प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को मार दिया होगा और उसकी लाश को समुद्र में फेंक दिया होगा। एनएसआई की फोर्स टीम ए के बेस पर पहुंचती है, जहां उन्हें प्रोसिक्यूटर सॉन्ग और मैनेजर ली दोनों ही दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। तभी ऑफिसर्स मिस्टर चोई को बताते हैं मैनेजर ली और प्रोसिक्यूटर सॉन्ग दोनों ही बेस पर नहीं है। मिस्टर हा, मिस्टर चोई, ऑफिसर हान और सीओ ही समुद्र के एक किनारे पर रुके होते हैं, जहां मिस्टर हा को लग रहा होता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी हम देखते हैं हान के पास एनएसआई के ऑफिसर्स की कॉल आती है और वो बता रहे होते हैं हमें प्रोसिक्यूटर सॉन्ग की गाड़ी मिल चुकी है। मिस्टर हा और हान तुरंत ही वहाँ से निकलते हैं और प्रोसिक्यूटर सॉन्ग के गाड़ी के पास पहुँचते हैं। प्रोसिक्यूटर की गाड़ी एक पोर्ट पर खड़ी थी और हम देखते हैं मैनेजर ली प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को ठिकाने लगाने के बाद वापस जा ही रहा होता है। तभी मैनेजर ली की मुलाकात मिस्टर चोई और हान से होती है और तीनों में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट में मैनेजर ली मिस्टर चोई और हान को घायल कर देता है और वहाँ से भाग ही रहा होता है। तभी वहाँ मिस्टर हा भी आ चुका होता है और मैनेजर ली पर बंदूक तानते हुए पूछता है बता तूने सॉन्ग के साथ क्या किया। जिस पर मैनेजर ली मिस्टर हा को रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम्हारा भाई तुम्हारी वजह से मरा है, ना ही तू अदामस के पीछे पड़ता, ना ही इतना रायता फैलता और ना ही तेरा भाई मरता। मरने से पहले तेरा भाई मुझसे जिंदा रहने की भीख मांग रहा था। जिस पर मिस्टर हा रिएक्ट करते हुए मैनेजर ली के दोनों पैरों में गोली मार देता है और मैनेजर ली को बताता है मेरा भाई किसी के सामने भीख नहीं मांग सकता है। तभी वहाँ मिस्टर चोई, हान और एनएसआई की फोर्स भी आ चुकी होती है। हान मैनेजर ली को अरेस्ट करके ले जाता है और मिस्टर हा की हालत काफी बिगड़ जाती है, क्योंकि भले ही दोनों भाइयों में ज्यादा बनती ना हो, लेकिन दोनों भाइयों में प्यार बहुत था। मिस्टर हा खुद को संभाल नहीं पाता है और रोए जा रहा होता है। फाइनली मैनेजर ली पकड़ा जाता है, जिसने प्रोसिक्यूटर सॉन्ग और मिस्टर हा के डैड सॉन्ग सुनो को मारा था और असली अदामस भी हमें मिल चुकी होती है। हम देखते हैं मिस्टर हा समुद्र के किनारे अकेले बैठा होता है और प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ किम सियो ही आती है। मिस्टर हा किम सियो ही से बोलता है मैंने अपने हाथों से सॉन्ग को इस गहरे समुद्र में घसीटा है, मैं मैनेजर ली को मार डालूंगा। तभी सियो ही बोलती है क्या मैनेजर ली के मरने से तुम्हारी सारी दर्द खत्म हो जाएगी? प्रोसिक्यूटर सॉन्ग होता तो वो मैनेजर ली को मारता नहीं बल्कि उसे सजा दिलवाता और तुम्हें भी वही करना चाहिए। जिस पर मिस्टर हा रोते हुए बोलता है मुझे सॉन्ग की बहुत याद आ रही है। मिस्टर हा जैसे ही घर आता है डोंगरिम मिस्टर हा को बताता है आपके फैंस ने आपके लिए लेटर भेजा है, पढ़ लीजिएगा। मिस्टर हा मिस हेसू से डील करने के लिए फिर से हेसोंग हाउस आता है और मिस हेसू को असली अदामस दे देता है और बदले में मैनेजर ली को नहीं मारने को बोलता है। जिस पर मिस हेसू रिएक्ट करते हुए बोलती है तुम मुश्किल रास्ता अपना रहे हो, तुम सजा दिलवा पाओगे मैनेजर ली को? जिस पर मिस्टर हा रिएक्ट करते हुए बोलता है ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मिस्टर हा मिस हेसू को अपना आखिरी अलविदा बोलते हुए वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सन मिस हेसू को मारने के लिए आती है, लेकिन तभी मिस हेसू सन को अपनी तरफ कर लेती है, ये ऑफर देते हुए कि मैं तुम्हें युंजू से ज्यादा काम करने के लिए दूंगी, वैसे भी अब उसके हाथों में कुछ भी नहीं है तो तुम्हारा उसके लिए काम करना बेकार है।
जिस पर सन मिस हेसू के ऑफर को मान लेती है और हेसू की तरफ हो जाती है। मिस हेसू सन को युनजू को कोमा में भेजने के लिए बोलती है क्योंकि जल्द ही हेसोंग कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली थी। वहीं हम देखते हैं न्यूज में ये बात फैल चुकी होती है। हेसोंग कंपनी ने इतने सालों से बहुत सारे जुर्म किए हैं और सबूत के तौर पर टीम ए के पुराने बेस में पड़े बहुत सारे लाशों को दिखाया जाता है। बेसिकली यहाँ पूरी हेसोंग कंपनी बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी होती है। युनजू हेसोंग को बचाने के बजाय न्यूज में ये बोल देता है कि इतने सालों से डैड कंपनी चला रहे थे, मुझे हेसोंग के द्वारा किए गए मर्डर्स के बारे में कोई खबर नहीं थी क्योंकि मैं बीमार था। तभी मिस हेसू हेसोंग के हित में बात करते हुए लोगों को बताती है हेसोंग ने कुछ कैदियों और आतंकवादियों का साथ दिया था जो कि किसी भी देश के लिए सही नहीं है। हेसोंग के द्वारा जो भी जुर्म किए गए हैं वो चेयरमैन कॉन के अंडर किए गए हैं और चेयरमैन कॉन की मौत हो चुकी है। कंपनी को चेयरमैन के बेटे डायरेक्टर कॉन युनजू को संभालना चाहिए था, लेकिन चेयरमैन के मौत के बाद कॉन युनजू गहरे सदमे में चले गए हैं और अपने काम से पीछे हट रहे हैं। ये न्यूज कॉन युनजू भी देख रहा होता है और गुस्से में रिएक्ट करते हुए बोलता है मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग में कौन बाजी मारता है। मिस हेसू चेयरमैन कॉन को बकरा बनाकर हेसोंग को बचा लेती है क्योंकि मरे हुए के साथ कोई क्या ही कर सकता है। हम देखते हैं हेसोंग कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग वाली दिन आ चुकी होती है। सेक्रेटरी यून युनजू के लिए ड्रेसेस ला रही होती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाने के लिए। यून जैसे ही कपड़े लेकर रूम में एंटर करती है वो देखती है सन ने वहाँ युनजू को पहले से ही पैरालाइज कर दिया था ताकि युनजू शेयर होल्डर्स की मीटिंग में ना जा सके। वहीं मीटिंग में मिस हेसू सभी शेयर होल्डर्स की सहमति से हेसोंग कंपनी को अपने नाम कर लेती है और हेसोंग कंपनी की नई चेयरमैन बन चुकी होती है और कॉन युनजू के हाथों से सब कुछ निकल चुका होता है। कॉन युनजू कहाँ करोड़ों का मालिक था और अब कॉन युनजू एक मामूली इंसान बन चुका होता है। एनीवेज अगले सीन में हम मिस्टर हा और किम सियोही को बात करते हुए देखते हैं जहाँ सियोही मिस्टर हा से बोलती है लोग भी कितने अजीब हैं, उन्हें सच दिखाओ तो उन्हें सच पर भरोसा ही नहीं होता है और जब उन्हें झूठ दिखाओ तो उसको सच मान लेते हैं। तभी मिस्टर हा सियोही की बातों पर रिएक्ट करते हुए बोलता है हमने लोगों को सच दिखाया तो वो उन्हें कहानी लगी, अब मैं एक नॉवल लिखने वाला हूँ अदामस के मालिक के ऊपर और उस नॉवल में मैं वो सब लिखने वाला हूँ जो हमने झेला है। मैं नॉवल की स्टार्टिंग में लिखूंगा ये कहानी काल्पनिक है, इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। तभी लोग कहानी को पढ़कर सोचेंगे ये इतनी सच्ची कहानी किसकी है और नॉवल के कैरेक्टर्स के बारे में पता करेंगे, फिर जाकर उन्हें हमारी बातों पर विश्वास होगा। वहीं हम देखते हैं मिस हेसू अदामस को निहार रही होती है जैसे पहले चेयरमैन कॉन निहारा करते थे क्योंकि अदामस हेसोंग कंपनी की सबसे खूबसूरत चीज थी। अगले सीन में हम देखते हैं किम सियोही मिस्टर हा के घर इंटरव्यू के लिए आई होती है लेकिन तभी मिस्टर हा घर पर नहीं होता है। तभी मिस सियोही को एक लेटर दिखती है जिसे मिस्टर हा के फैन ने भेजा था और लेटर में लिखा हुआ होता है प्रोसिक्यूटर सॉन्ग अभी जिंदा है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर हा को जो समुद्र के किनारे असली अदामस को लिए खड़ा होता है और मिस्टीरियस स्माइल देते हुए हंस रहा होता है। मिस्टर हा की इस मिस्टीरियस स्माइल के पीछे एक वजह होती है और वजह ये थी मिस्टर हा ने मिस हेसू को नकली अदामस दिया था और तो और प्रोसिक्यूटर सॉन्ग भी जिंदा था। फाइनली प्रोसिक्यूटर सॉन्ग और मिस्टर हा जिस कारण से हेसोंग के लफड़े में पड़े थे वो लफड़ा खत्म हुआ। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग और मिस्टर हा के डैड सॉन्ग सुनो के असली कातिल यानी मैनेजर ली को भी सजा मिल चुकी थी और तो और मिस्टर हा को असली अदामस भी मिल चुकी थी। मिस्टर हा ने मिस हेसू को नकली अदामस दे दिया और मिस हेसू को इसकी भनक तक नहीं लगी। ठीक वैसे ही जैसे ली चांगू ने चेयरमैन कॉन को नकली अदामस दिया था और उस वक्त चेयरमैन कॉन को भी भनक नहीं लगी थी। 22 साल पहले जो काम पिताजी ने किया था आज 22 साल बाद वही काम बेटा जी ने भी किया। अदामस की कहानी यहीं समाप्त होती है। जल्द ही मिलते हैं एक नए ड्रामा और एक नई कहानी के साथ। टिल देन गुड बाय।